हे गाइस, वेलकम टू स्टडी ऑल। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इंडिया के हथियार के भंडार में एक ऐसा हथियार है जिसे खाली चाइना ही नहीं बल्कि हर एक देश डरता है, और वो है ब्रह्मोस। और इंडिया चाइना बॉर्डर में सिचुएशन बिगड़ने के बाद जब दोनों देशों के बीच में कॉम्प्लेक्स का संभावना बढ़ जा रहा है, ये सुनने को आ रहा है कि ब्रह्मोस को भी लड़ाई के लिए प्रस्तुत किया गया है। बॉर्डर पर टेंशन बढ़ने के दरमियान एयर लॉन्च ब्रह्मोस को ऑपरेशनल क्लियरेंस दिया गया है। ये एक बड़ा मैसेज था कि अब इंडिया अपने आप को तैयार कर रहा है और अपने जवानों के बदले के लिए तैयार है। और आप सभी को पता ही है कि इस साल पहले जनवरी में ब्रह्मोस मिसाइल को सुख 30 MKI में इंटीग्रेट करके बाद स्क्वाड्रन को ऑपरेशनली इनॉग्रेट किया गया था। और अब इस कॉम्प्लेक्स के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के फ्लीट रिलीज क्लियरेंस मिला है। दोस्तों, फ्लीट रिलीज क्लियरेंस एक ऐसा सर्टिफिकेशन होता है जिसे हम IOC मतलब इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जिस जिस तरीके से इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस दिया गया था, उसी तरह सुख 30 MKI के फ्लीट को फ्लीट रिलीज क्लियरेंस भी दिया गया था या गया है, जिस फ्लीट में ब्रह्मोस मिसाइल को एयर लॉन्चर क्रूजर मिसाइल के हिसाब से शामिल किया गया। दोस्तों, इसे आप सुख 30 MKI के लिए एक सर्टिफिकेशन समझ सकते हैं, जिसके माध्यम से अब सुख 30 MKI द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल को ऑपरेशनली लड़ाई के समय इस्तेमाल किया जाएगा। सुख 30 MKI के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के इंटीग्रेट करके जनवरी महीने में तंजावुर एयरबेस जो दक्षिण में स्थित है वहाँ पे डिप्लॉय किया गया था। और ब्रह्मोस मिसाइल के जो एयर वर्जन को सुख 30 MKI में इंटीग्रेट किया गया था, उसका रेंज करीब 300 किलोमीटर था। 300 किलोमीटर मिसाइलों की रेंज और 300 किलोमीटर एयरक्राफ्ट का रेंज के साथ इस हथियार का इस्तेमाल इंडिया के ओशन के लिए जाने का इरादा था। इसका इस्तेमाल करके आसानी से समुद्र के ठिकाने मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर जैसे बड़े बड़े जहाज़ों के अलावा जमीनी ठिकानों को भी ध्वस्त किया जा सकता है। आपको जान के हैरानी होगी कि ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूजर मिसाइल दुनिया का एक मात्र सुपरसोनिक एयर लॉन्च क्रूजर मिसाइल है, और इसके रफ्तार के सामने किसी भी देश के पास ऑपरेशनल इतनी रफ्तार वाला मिसाइल नहीं है। जबकि इसका एक्यूरेसी भी इतना घातक है कि इसके वार से किसी भी टारगेट के लिए बचना लगभग नामुमकिन है। ब्रह्मोस मिसाइल का रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है, बल्कि ये एक क्रूज मिसाइल होने की वजह से ये लो फ्लाई भी कर सकता है और हाई मिनेबल हथियार है। इसी वजह से इसे डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन है, और अगर किसी तरह इसे डिटेक्ट करना पॉसिबल भी हो जाता है, इसे मार गिराना इसके रफ्तार के कारण लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल से चाइना कितना डरता है इसका पहले भी चाइना की तरफ से जिक्र किया जा चुका है। जब इंडिया द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल को वियतनाम को बेचने का इरादा किया जा चुका था, तो सबसे पहले चाइना की तरफ से ही ऑब्जेक्शन उठाया गया था, क्योंकि इस मिसाइल के सामने चाइना के नेवी के जहाज किसी भी तरह का कोई हरकत करने में सफल नहीं हो पाएंगे। जबकि चाइना के पास कोई भी ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल का समुद्र में ही अंदर ही ध्वस्त कर पाए। हाल ही में चाइना की तरफ से S-400 मिसाइल को खरीदा गया है, लेकिन उन मिसाइल के पास भी ब्रह्मोस मिसाइल को टारगेट करने का क्षमता है कि नहीं, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन एक रिपोर्ट में रशिया में ये बताया गया है कि S-400 मिसाइल हाइपरसोनिक टारगेट को भी ध्वस्त कर सकता है। और दोस्तों, एक 300 किमी रेंज का मिसाइल जिसका रफ्तार मार्क 2.8 है और 300 किमी के हाई टारगेट तक जाने के लिए सिर्फ 5 मिनट या 5.5 मिनट का वक्त लेता है, और इतने समय के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल को डिटेक्ट करके ध्वस्त करना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन है। और दोस्तों, इंडियन आर्मी और नेवी के तरफ से तो ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल के लॉन्च वर्जन और सी वर्जन को यूज़ किया जा रहा है। और अब एयरपोर्ट को क्लियरेंस मिलने के बाद अब एयरफोर्स की तरफ से भी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर चाइना के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रस्तुति दी जा रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसा मिसाइल है कि उसका ग्राउंड वर्जन को भी अगर इस्तेमाल किया जाता है तो ये हिल एरिया को क्रॉस करके पहाड़ों के दूसरी तरफ बने हुए टारगेट को भी ऊपर एंगल से स्टीव ड्राइव के साथ आसानी से ध्वस्त कर सकता है। इवन इस मिसाइल को तो एयरक्राफ्ट किलर वर्जन भी तैयार कर दिए जा चुके हैं, जो कि सीधा 90 डिग्री से एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हमला कर सकता है, जिससे कि एक ही वार में एयरक्राफ्ट को ध्वस्त किया जा सकता है।
तो फिलहाल एयरफोर्स की तरफ से ये क्लियरेंस मिलने के बाद एयरफोर्स की क्षमता में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है। और इस झड़प के दौरान ये क्लियरेंस दिया है, साबित करता है कि इंडिया अब चाइना के खिलाफ अपने ब्रह्मोस मिसाइल को प्रस्तुत कर रहा है। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है कि क्या इंडिया को अपना जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो चाइना के खिलाफ यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।